हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में 5 क्वेश्चन है। ओके, ये सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे पांचों, और इन स्टेटमेंट की हेल्प से पहले हम 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, 2 रेखीय समीकरण, और उसके बाद से हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें इफ वी ऐड वन टू न्यूमरेटर एंड subtract 1 from denominator, fraction becomes 1. Okay, if becomes 1 upon 2, if we add 1 to denominator, then what is the fraction? एक यहाँ पे भिन्न है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि भिन्न क्या है। let the fraction is x upon y, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है, x अपन y है। भिन्न x अपन y है, जिसमें x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है, ठीक है। x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जा रहा है, इट मीन्स x प्लस 1 किया जा रहा है, और अपॉन डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया। देन फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1। ओके, ये हो गया 1। क्लियर है? अब इसको हम सिंप्लीफाई करके एक लीनियर इक्वेशन सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो यहाँ पे 1/1 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका सिंप्लीफाई करके इसको हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। देन ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 1 से इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही हो जाएगा, और इनमें तो चलो इधर कुछ है ही नहीं, चलो 1 था, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ये मिल गया। अब क्या करना है हमें, x y को इधर हम ट्रांसफर करें तो x माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू इधर -1 है, इस प्लस 1 को भी इधर ला दिया तो ये भी हो गया -1। ओके, देन x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया -2, एंड दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। फर्स्ट कंडीशन से हमें एक इस तरह का लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन कंडीशन से इसी तरह का एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। देखते हैं, फ्रैक्शन बिकम्स 1, it becomes 1/2 if we add 1 to denominator according to second condition ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए, x अपन y है, फ्रैक्शन क्या है, x अपन y। अब इसमें क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। न्यूमरेटर में ना तो 1 ऐड हो रहा है, ना तो कुछ भी, बस डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 1। डिनोमिनेटर y में 1 को ऐड कर दिया, और ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स 1/2, ये हो गया 1/2। फर्स्ट कंडीशन में 1 हो रहा था, सेकंड कंडीशन में 1/2 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x में ऐसे वाला मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x। ओके, y प्लस 1 में इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1। ओके, अब y को इधर कर ले, 2x माइनस वाई इक्वल टू इधर 1 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलो, यहीं पे फर्स्ट वाले इक्वेशन पे इसके जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल टू -2, एंड दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है। अब ऊपर एक को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है, एक को रिमूव करना है, कटाना है। एक तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए, y यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1y है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही कट जाएगा। हाँ, लेकिन ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों साइन सेम है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा। कटाने के लिए साइन दोनों अलग अलग होने चाहिए, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए, बट यहाँ पे भी माइनस है, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, देन ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। अब देखिए, ऊपर माइनस वाई, नीचे प्लस वाई, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। ऊपर 2x
2x नीचे माइनस एक्स इक्वल टू ऊपर 1 है 1 प्लस 2। ओके, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x 2x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2। ये हो जाएगा आपका x, 2x में से x माइनस हो गया और ये हो गया 3। ओके, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर देते हैं, ठीक है। देन पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 क्या हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन 1। x की जगह पे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, देन 3 इस -2 को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा +2 और इस y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +y। ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया आपका 5। देयरफॉर x इक्वल टू आपका कितना आ गया हमारा 3 एंड y इक्वल टू क्या आ गया 5। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। फ्रैक्शन हम लोगों ने क्या मान लिया था, अभी ने क्या था x अपॉन y। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है 3 अपॉन y की वैल्यू क्या है 5 और यही हो जाएगा हमारी फ्रैक्शन। इट मीन्स भिन्न, और भिन्न कौन सी है 3/5 है, 3/5। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो कि समझ में आया होगा। अब 3/5 को चेक करना है तो चेक करके देख ले, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे 3/5 इसमें 1 ऐड कर दिया और यहाँ पे 1 घटा दिया तो ये क्या हो जाएगा 4 और नीचे भी क्या हो जाएगा 4। 3 और 1 क्या हो गया 4, 5 में से 1 को माइनस किया 4 और इसको घटा दिया, ये क्या हो गया 1। देखिए अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया तो ये क्या हो गया 1। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। यदि 3/5 है, इसके हर में 1 को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 3/6, 5 1 6 और इसको घटा दिया, ये हो गया 1/2। यहाँ पे हो गया 1/2। क्लियर है। देन दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो लोग हैं यहाँ पे, नूरी है और सोनू है। इन दोनों के एज की बात की जा रही है। ओके, देन देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या है। यहाँ पे 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की 3 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी थी 5 साल पहले। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी। देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो प्रेजेंट में नूरी और सोनू की एज क्या है, हमें यही बताना है। ओके, देन मान लेते हैं यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर्स। क्लियर है, यहाँ पे हम लोगों ने ये मान लिया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 5 years ago, पहले 5 साल पहले इन दोनों की एज हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, और 10 साल बाद एज इनकी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद से कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दोनों इक्वेशन बनाएंगे। देन सबसे पहले इन दोनों की एज 5 साल पहले की एज हम निकाल लेते हैं। देन 5 years ago नूरीज एज इक्वल टू 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन पहले वाले ये एक्सरसाइज में आया था। ओके, इधर हम करेंगे क्या, x - 5 कर लेंगे। क्यों, 5 साल पहले की एज बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से हम लिख लेंगे 5 years ago सोनू एज इक्वल टू y - 5, ठीक है। जब भी पहले की एज कहा जाए तो प्रेजेंट एज में से जितना कहा जाता है उतना माइनस कर देते हैं। ओके, ये हो गई। अब इसी तरह से पहले ये निकाल लेते हैं अब। ओके, 10 years now 10 years later नूरीज एज इक्वल टू 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी। प्रेजेंट में x है तो 10 साल बाद x प्लस क्या हो जाएगा 10 ईयर्स हो जाएगा ये। इसी तरह से
10 years later सोनू एज इक्वल टू वाई प्लस 10। ठीक है, बाद की एज कही जाएगी तो प्रेजेंट में जितना भी कहा जाएगा ऐड कर देंगे, और पहले की एज कही जाएगी तो प्रेजेंट में उतना ही माइनस कर देंगे जितना कहा जाएगा। क्लियर है? अब चलो इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है 5 years अगो, इट मीन्स इन दोनों एज की बात हो रही है, नूरी और सोनू की। ठीक है, 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी है। थ्राइस का मतलब 3 गुना है। ठीक है, तो नूरी की एज यहाँ पे क्या है 5 साल पहले, x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू बराबर है 3 गुने के किसके, सोनू की एज की, तो सोनू क्या है y माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेशन बना ले, x माइनस 5 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 15। अब 3y को इधर लाएं तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, और माइनस 5 को इधर ट्रांसफर हम कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 5, और ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, एंड दिस इज इक्वेशन 1। माइनस 15 में से प्लस 5 को हमने माइनस कर दिया, ये हो गया माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन हमारा मिल गया। अब देख लेते हैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे ये कह रहा है 10 years later, अब 10 साल बाद इन दोनों की एज ये है, ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है। देन 10 years later नूरी विल बी, नूरी का मतलब x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पे लिखा है ट्वाइस, दो गुनी है, ट्वाइस का मतलब दो गुना हो गया, और ये हो गया y प्लस 10 का। ठीक है, सोनू की एज की दो गुनी है नूरी की एज। देन x प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2y प्लस 10 टू 20, 2y को इधर ट्रांसफर कर दें। देन x माइनस 2y इक्वल टू इधर 20 बचेगा और 10 को इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 10। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो गया 10, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करें माइनस कर दे, इसके नीचे जस्ट लिख दूं मैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, यहाँ पे क्या है माइनस 10, एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखिए x दोनों जगह इक्वल है। ठीक है, ऊपर भी 1x है नीचे भी 1x है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी प्लस है और नीचे भी ये प्लस है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। इट मीन्स इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करें घटा दें। ठीक है, आप लिख लेना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, देन जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब ऊपर है माइनस 2y, नीचे बच गया प्लस 3y इक्वल टू 10 प्लस 10। ठीक है, 10 प्लस 10। अब ये माइनस 2y है, ये प्लस 2y है, तो ये बच जाएगा केवल प्लस का 1y, इधर हो जाएगा 20। ठीक है, देन y इक्वल टू आ गया 20। पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये है इक्वेशन 1 हमारा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 20 के y की जगह पे 20 माइनस 10, x माइनस ये हो जाएगा 3 टू जा 60, और ये हो जाएगा आपका माइनस 10। अब x इक्वल टू 60 को इधर ला दें तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस 10 ये हो जाएगा आपका 50। देन x इक्वल टू 50, और x किसकी एज है नूरी की, देयरफॉर नूरीज एज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इक्वल टू 20 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, देन दिस वीडियो हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, देन देखिए ये नूरी की एज हो गई 50 ईयर्स और सोनू की एज हो गई 20 ईयर्स। आप इसको चेक करना चाहोगे तो देखो 5 साल पहले ये 5 माइनस कर देंगे तो 45 साल का हो जाएगा, और 5 साल पहले सोनू कितने साल का हो जाएगा 15 साल का, ये 45 साल और ये 15 साल।
नूरी 3 गुनी है 45 की, मतलब 15 साल से 3 गुनी है, 45 की एज की है तो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सेकंड कंडीशन में 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी कितनी हो जाएगी, 50 में 10 को जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, और 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 का 2 गुना हो जाएगा 60। इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9, ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ द नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits, then find the number। यहाँ पे 2 अंकों की कोई एक संख्या है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से लेके 99 तक, ठीक है। तो इसी तरह से 2 अंकों की कोई एक संख्या है जिनके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9। देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मान लेते हैं लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस, इकाई के अंक पे, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई के अंक पे, ठीक है। यूनिट प्लेस इक्वल टू x एंड सिमिलरली डिजिट्स ऑन टेंस प्लेस इक्वल टू y। देयरफॉर टू डिजिट्स नंबर इक्वल टू 10, यूनिट के अंक पे x है और ये दहाई के अंक पे है तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। मान लो कि यहाँ पे कोई 2 अंकों की संख्या 25, ठीक है, 25 है। इस 25 को कैसे लिखा जा सकता है, इस 25 को लिख सकते हैं 20 प्लस 5। ओके, इट कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, अब देखो 20 को हम 10 के फॉर्म में ब्रेक करें, इसको 20 को, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 और इधर प्लस 5 है। ओके, 10 इंटू 2 प्लस 5। अब ध्यान से देखिए 25 को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 10 इंटू 2 प्लस 5, और इसी को 10 इंटू 2, देखो यहाँ पे क्या है, 2 कौन से अंक पे है, दहाई के अंक पे है, ये 10 प्लेस पे है कि नहीं है, 2 दहाई के अंक पे है, और 5 किसके अंक, कौन से अंक पे है, इकाई के अंक पे है। तो इसी 2 को हम लोगों ने y मान लिया, और इस 5 को हम लोगों ने क्या मान लिया, x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इकाई के अंक पे कौन सी संख्या है और दहाई के अंक पे कौन सी संख्या है, ये हमें पता नहीं है। तो इसीलिए इकाई के अंक पे हम लोगों ने x मान लिया और दहाई के अंक पे y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 25 तो एग्जाम्पल लिया था, और हमारे 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x, तो इसीलिए यहाँ पे 10y प्लस x हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन में है सम ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट दोनों अंकों का सम कितना है, 9 है। 2 अंक कौन कौन से यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, तो हम लोगों ने तो x और y मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। दोनों अंकों का योग है 9, संख्या का योग नहीं है, दोनों अंकों का योग है 9। जैसे यहाँ पे 25 में एक अंक 2 हो गया और दूसरा अंक क्या हो गया 5, इन दोनों का योग 2 प्लस 5 कितना है, 7, मतलब इकाई का अंक और दहाई के अंकों का योग 7 है। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस वाई मतलब इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग कितना है, 9 है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ओके, जो नंबर है ये इसका 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना, इट मीन्स 9 इंटू 10y प्लस एक्स, ये बराबर है दोगुने के बराबर है। किसके दोगुने के बराबर, अब देखिए 10x प्लस वाई के दोगुने के बराबर है। कैसे, यहाँ पे ये कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इसका मतलब कि ये जो संख्या है, इस संख्या के जो ये इकाई अंक और दहाई अंक है, इन दोनों अंकों को चेंज कर दिया जाए आपस में, ठीक है। मतलब इकाई के जगह पे दहाई आ जाए और दहाई वाले के अंक के जगह पे इकाई वाला अंक आ जाए, तो ये हमारी संख्या बनेगी, ठीक है। इट मीन्स ये 10y प्लस एक्स है, जब इनको x को यहाँ पे लाएंगे, y को यहाँ पे लाएंगे, तो ये बन जाएगा 10x प्लस वाई, और इस संख्या के दोगुने के बराबर है इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन हम बना लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 9x हो जाएगा, इससे इसमें 20x प्लस 2y।
ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। तो पहले से ये है हमारा 9x माइनस 20x माइनस 20x, इसको भी इधर ला दो। पहले से इधर 90y है, माइनस हो जाएगा 2y इक्वल टू इधर 0 होगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 11x, और इसमें से इसको माइनस कर दे 2 को, तो ये हो जाएगा प्लस 88y इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे माइनस है तो चलो हाँ 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो 11 से या 11 कॉमन कर लो यहाँ पे। तो 11 यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, माइनस एक्स प्लस यहाँ पे 8y बचेगा, और 8y इक्वल टू 0। 11 को इधर ला दो, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 अपॉन 11 हो जाएगा। 0 अपॉन 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ऊपर इक्वेशन 1 है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे लिख ले x प्लस वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे 9, ये है इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। देखिए x ऊपर 1x है, नीचे भी 1x है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सेकंड और 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और 8y और ये 1y, ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 9y इक्वल टू 9। 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इधर देख लेते हैं, इसको जरा मैं रफ कर दूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू किसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ से y की वैल्यू किसी में पुट कर दे, पुटिंग y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, यह इक्वेशन 1। x प्लस 1 के जगह पे 1, y के जगह पे 1, 9। x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 आ गया, देयरफॉर नंबर इक्वल टू, नंबर हमने क्या मान रखा है 10y प्लस x, यही हमने मान लिया यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर। ओके, देन 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 प्लस 8। ओके, 1 से 10 में मल्टीप्लाई 10 हो गया प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 18। ओके, वो नंबर कौन सा है 18 है, और यही हो जाएगा हमारा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए अपने अकाउंट से। ओके, सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। ओके, उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपए की और 100 रुपए की नोट चाहिए केवल। ठीक है, देन मीना को 25 रुपए मिलते हैं। मीना गॉट 25 रुपीज इन ऑल। देन फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। ओके, मीना बैंक जाती है और कैशियर से 2000 रुपये निकालने के लिए, और कैशियर से कहती है कि सर मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के, इन 2 रुपये के नोट केवल चाहिए, 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं। ठीक है, बैंक से। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो ये हमें बताना है कि ये बताओ कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। क्लियर है, यही हमें बताना है। देन देख लेते हैं। देन मान लेते हैं मीना को बैंक से 50 रुपये के एक्स नोट मिलते हैं और 100 रुपये के वाई नोट मिलते हैं। ठीक है, देन इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू एक्स एंड 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू वाई। मान लेते हैं कि 100 रुपए के उसे वाई नोट मिलते हैं, 50 रुपए के एक्स नोट मिलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखिए, मीना को टोटल कितने नोट मिलते हैं 25 नोट्स मिलते हैं। ओके, 25 नोट्स है ये नोट कितने नोट मिले 25 नोट, और हम लोगों ने 50 के कितने नोट यहाँ पे मान लिए एक्स और 100 रुपए के वाई। देन ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड दिस इज इक्वेशन 1। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गया।
क्योंकि ये नोट है, नंबर ऑफ नोट है, नोटों की संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब देखिए 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। कैसे ये लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए कितने रुपए वो निकालती है अपने अकाउंट से, 2000 रुपये उसने निकाला, ठीक है, 2000 रुपये निकाला। किस तरह से कैशियर ने उसको नोट दिया, 50 रुपए का नोट दिया और 100 रुपए का नोट दिया। 50 रुपए का नोट दिया है, 100 रुपए का नोट दिया है। अब एक मान लो 50 रुपए की एक नोट की कॉस्ट, एक नोट की कीमत कितनी होगी, 50 रुपए होगी, ठीक है। एक नोट की कीमत कितनी होगी, 50 रुपए होगी। तो टोटल कितने नोट उसको मिले 50 के, एक्स मिले हैं। तो एक्स नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, एक्स से 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स और ये हो जाएगा 50x, ठीक है। तो ये कीमत है, कुल वैल्यू है 50 रुपए की नोट की, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको एक्स नोट मिले हैं 50 रुपए के। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो आप, मान लो एक नोट है आपके पास 50 रुपए के, तो कहोगे कि मेरे पास 50 रुपए हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आपको 10 नोट दे दिया, ठीक है। आप अब आपके पास टोटल 10 नोट हैं 50 के। तो 10 नोट हैं 50 के, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 50 में, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल 500 रुपये हो जाएंगे। आप कहोगे कि मेरे पास 10 नोट है 50 के, देन टोटल कितने रुपए हैं आपके पास, 500 रुपये। 10 से 50 में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 50 मिल गए। बट यहाँ पे 10 पता नहीं है, हम ये मान लिए कि एक्स नोट है तो एक्स से 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50x, ठीक है। समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा 50x। और इसी तरह से 100 से y में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये टोटल वैल्यू जो है 2000 के बराबर है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या तो इसमें 50 से डिवाइड कर दो या इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि x वाला टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, समझे। देन अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या करें, 50 से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट वाले में 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इधर 25 है, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 50, मल्टीप्लाई बाई 50 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 50y इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1250। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं इस सेकंड को, ये हो जाएगा हमारा 50x प्लस 100y इक्वल टू, ये है आपका 2000, ओके, ये हो गया। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों ऊपर प्लस प्लस हैं, ऊपर नीचे प्लस प्लस, तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है, चेंज होता है। थर्ड में से माइनस कर दिया सेकंड को, ओके, ये हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये आपका कितना बचेगा, 50y माइनस 100y इक्वल टू, ये हो जाएगा 150 माइनस 2000। अब ये हो जाएगा माइनस 50y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 750 बचेगा, ठीक है, 1250 है, इसमें से माइनस का बचेगा, ठीक है, दोनों जगह माइनस है। देन y इक्वल टू माइनस 750 अपॉन माइनस 50, 50 से इसको कटा देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 15। देन y इक्वल टू 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको घटाएंगे तो 15 25 क्या होता है, 75 हो जाएगा। इट मीन्स y की वैल्यू आ गई 15, ओके। अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यहाँ पे रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन 1। देन x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 15 है, 15 इक्वल टू हो गया 25। देन x इक्वल टू 25 माइनस 15, 15 को इधर ट्रांसफर कर दिया, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 आ गया। x कितनी नोट है, 50 की नोट है, ठीक है। देयरफॉर 50 रुपये की नोट्स कितनी हो जाएगी, नोट्स इक्वल टू x इक्वल टू 10, और 100 रुपये की नोट कितनी हो गई, 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू y इक्वल टू 15, ओके। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके फ्रेंड्स। चेक करना चाहेंगे तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 50 रुपये की कितनी नोट मिली है, 10, तो 10 रुपये, 50 रुपये की 10 नोट है, इट मीन्स टोटल कितने रुपए हैं उसके पास, 500। और 100 रुपये की कितनी नोट है, 15, तो 100 रुपये की 15 नोट कितनी हो गई, 1500। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 उसे मिला था बैंक।
यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से बुक लिए जाते हैं पढ़ने के लिए, किसके द्वारा? सरिता के द्वारा, सरिता एंड सुशी के द्वारा। दो स्टूडेंट हैं, बुक लेते हैं, एक एक बुक लेते हैं। सरिता 27 रुपये पे करती है फॉर द 7 days एंड सुशी पे 21 रुपीज फॉर 5 days फॉर अ बुक। ओके, सरिता 27 रुपये पे करती है 7 दिनों के लिए, एक बुक लेती है लाइब्रेरी से, तो ठीक है। और वहीं पे सुशी 21 रुपये पे करती है 5 दिनों के लिए एक बुक को, ठीक है, एक बुक पढ़ने के लिए या लेने के लिए। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर डे का चार्ज कितना है लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी का टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि लाइब्रेरी से कोई भी बुक लेते हो तो पहले फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और वो भी फर्स्ट 3 days के लिए, मतलब पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और बाकी के जो दिन आएंगे पर डे के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि एडिशनल चार्ज हैं। क्लियर है? तो दो तरह के यहाँ पे चार्जेज हैं, एक फिक्स चार्ज है जो कि पहले 3 दिन के लिए लगेगा, और उस 3 दिन के बाद जितने दिन भी आप लेके बुक पढ़ोगे तो पर डे के हिसाब से आपको एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें यही एक फिक्स चार्ज बताना है और एडिशनल चार्ज बताना है। देन मान लेते हैं यहाँ पे लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X। ओके, X रुपये है फिक्स चार्ज, एंड एडिशनल चार्ज इक्वल टू ₹5। मान लेते हैं कि पहले दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो आपका X रुपये है, और बाकी के पर डे जो देना पड़ता है एडिशनल चार्ज वो कितना है? Y रुपये है। तो अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हमारा इक्वेशन बनेगा? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा, अब देखिए सरिता 27 रुपये पे करती है 7 दिनों के लिए, ठीक है, 7 days के लिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 7 दिनों के लिए वो लेती है, तो पहले 3 दिनों के लिए तो उसे X रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले 3 दिन के लिए उसे फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे, और फिक्स चार्ज हम लोगों ने क्या मान लिया है? X। ठीक है, तो ये X तो देना ही पड़ेगा। ओके, ये हो गया X प्लस बाकी के ये जो 4 दिन बच गए, ठीक है, 1 2 3 4, इन 4 दिनों पे उसे एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो एक दिन का चार्ज उसका कितना है? Y है। एक दिन का चार्ज कितना है? Y है। तो ये कितने दिन बच गए? 4 दिन। जब एक दिन का चार्ज Y है, देन 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा? 4 से Y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4Y। ओके, और ये हो गया 4Y, ये दोनों मिलके कितने देने पड़ रहे हैं उसे? 27, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ओके, ये टोटल 7 days था। पहले 3 दिन के लिए उसे X रुपये देने पड़े, पहले 3 दिन के लिए उसे X रुपये देने पड़े, बाकी के जो 4 दिन हैं Y, इसके लिए भी Y रुपये, इसके लिए भी Y, इसके लिए भी Y, और इसके लिए भी Y। तो टोटल कितने हो गए? 4Y। ठीक है, ये हो गया 4Y, और ये सभी मिलकर कितने रुपए देने पड़ रहे? 27। अब देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड कंडीशन में क्या है? यहाँ पे सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स चार्ज तो यहाँ भी देना पड़ेगा, सुशी को भी फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा पहले 3 दिन के लिए, और ये 5 दिन के लिए लेती है। ठीक है, सुशी कितने दिनों के लिए लेती है? 5 दिनों के लिए लेती है। तो इसको भी 3 दिनों के लिए तो X रुपये देने ही पड़ेंगे, X रुपये दे दिया इसने। ठीक है, बाकी के 2 दिन बच गए इसे, तो यहाँ पे भी Y रुपये देगी और यहाँ पे भी Y रुपये देने पड़ेंगे इसे। ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 2Y हो गए, प्लस 2Y, और ये टोटल कितना दे रही है? 21 रुपये दे रही है, और ये हो गया 21। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे यहाँ पे, तो जस्ट इसके नीचे इसको लिख ले, x + 4y = 27। ये इक्वेशन 1 है। चलो ऐसे ड्रॉ कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सेकंड में से माइनस करते हैं 1 को, ठीक है, माइनस करते हैं तो ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 2y - 4y = 21 - 27। ये हो जाएगा -2y = इससे इसको माइनस कर दें तो -6 हो जाएगा। y = -6/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको कटा देंगे 3। y = क्या आ गया? 3। अब ये वैल्यू किसी एक में रख दें, पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x + 4y
इक्वल टू 27, देन x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 27, देन x प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 27 और 12 को इधर लाके माइनस कर दें, देन x इक्वल टू 27 माइनस 12 और ये आ जाएगा 13, सॉरी ये हो जाएगा हमारा आपका 15। ओके, ये 15 हो गया। अब इसको जरा मैं रफ कर दूं तो अब देख लेते हैं यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना हो गया, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। फिक्स चार्ज x की वैल्यू कितनी हो गई 15 रुपीज़। ओके, और ये एडिशनल चार्ज कितना आ गया 3 रुपये इतने, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपये है और फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपये। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उससे हम उसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि लास्ट मेथड होगा। ओके फ्रेंड्स, देन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।